किसी बस्ती में करमदीन नाम का एक आदमी रहता था। सब उसे करमू के नाम से बुलाते थे। वो अपनी माँ के साथ ही रहा करता था। उसका पेशा लोगों को ठगना था। एक दिन करमू और उसकी माँ ने एक सुनार को ठगने का प्रोग्राम बनाया। वो दोनों एक सुनार की दुकान पे पहुंचे। करमू बहुत अच्छे तरीके से तैयार होकर गया था। दुकानदार को ये धोखा हुआ कि शायद ये आदमी किसी बहुत बड़े घराने से ताल्लुक रखता है। दुकानदार ने उससे पूछा, जी भाई, आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? तो करमू ने कहा कि जनाब, मुझे बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत सा हार दिखाइए, और हार ऐसा होना चाहिए जिसकी कीमत भी मुनासिब हो। दुकानदार ने कहा, जी जनाब, क्यों नहीं, अभी दिखाता हूँ। ये कहकर उसने उसके आगे हारों का ढेर लगा दिया। करमू ने उनमें से एक हार पसंद कर लिया और दुकानदार से पूछा, इसकी क्या कीमत है? दुकानदार ने कहा, भाई साहब, ये हार तो 10,000 रुपये का है। करमू ने कहा, ठीक है, जब तक मैं अपने सिक्के गिनता हूँ आप इसकी रसीद लिख के मुझे दे दीजिए। दुकानदार जब रसीद लिखने के लिए अंदर गया तो उसी वक्त एक ग्राहक के रूप में करमू की माँ दुकान के अंदर दाखिल हुई और शोकेस में से सारे जेवरों को देखने लगी। इससे पहले कि दुकानदार रसीद बुक लेकर वापस आता, करमू ने वो हार जो वो खरीद चुका था अपनी माँ की तरफ उछाल दिया और वो हार को लेके फौरन ही दुकान से बाहर आ गई। जब दुकानदार रसीद लेकर कमरे से बाहर निकला तो करमू की माँ हार लेके जा चुकी थी। दुकानदार ने करमू को जब रसीद दी तो उसने लेके अपनी जेब में रख ली। 10,000 सोने के सिक्के जो उसने थैली में रखे हुए थे वो दुकानदार को दे दिए। करमू ने वहाँ से उठने का कोई इरादा जाहिर न किया और अब उसकी नज़र शोकेस में रखे हुए दीगर जेवरात पर थी। दुकानदार ने करमू को जब इस तरह जेवरात को घूरते हुए देखा तो उससे पूछा, भाई साहब, आपको क्या कुछ और भी चाहिए है? करमू ने कहा, जी हाँ। तो दुकानदार ने उसको एक और हार निकाल के दिया। करमू ने वो हार दुकानदार से लिया, उसको अपनी जेब में डाला और दुकान से बाहर की तरफ चल पड़ा। ये देखकर दुकानदार ने कहा, अरे भाई साहब, आप किधर जा रहे हैं? इस हार की कीमत तो अदा करते जाइए। करमू ने कहा, अरे भाई, किस चीज़ की कीमत? वो कीमत तो मैं आपको दे चुका हूँ। अभी आपके हाथ में मैंने सिक्कों की थैली दी जो थी। कहने लगा, एक ही हार की कीमत तुम 2-2 बार लोगे? ये कहने से दोनों के दरमियान झगड़ा शुरू हो गया। बात जब हाथापाई तक पहुंची तो दुकान के बाहर काफ़ी लोग जमा हो गए। दुकान वाला कह रहा था कि मेरे हार की कीमत अदा करके जाओ, जबकि करमू कह रहा था, मैंने तो सिक्के तुम्हारे हवाले कर दिए हैं। शोर शराबा सुन के वहाँ सिपाही भी पहुँच गए। उन्होंने दोनों को खामोश कराया। वो फिर दुकानदार से पूछा कि तुम बताओ, क्या मामला है? दुकानदार ने कहा, अरे जनाब, इस आदमी ने मुझसे एक हार खरीदा था, उसकी कीमत तो अदा कर दी। इसने मुझसे दूसरा हार भी लिया और उसकी कीमत दिए बगैर ही बाहर की तरफ चल दिया। जब मैंने इसको रोका तो इसने मुझसे झगड़ा शुरू कर दिया कि ये कीमत तो अदा कर चुका है। सिपाही ने करमू से पूछा, तुम क्या कहते हो, क्या ये आदमी सच कह रहा है? करमू कहने लगा, नहीं जनाब, ये बिल्कुल झूठ बोलता है। मैंने तो इनसे एक ही हार खरीदा है और उसकी रसीद भी मेरे पास है। ये कहकर उसने रसीद उस सिपाही के हवाले कर दी। अपना रूहान सी मुँह बनाकर कहने लगा, अगर आपको फिर भी यकीन नहीं आता तो आप मेरी तलाशी ले लीजिए। अगर मेरे पास कोई दूसरा हार मिल जाए तो आप जो चाहे मुझे सजा दें। हाँ, लेकिन अगर मेरी बात सच निकले तो फिर आप इस दुकानदार को मत छोड़ना। ये तो अपने तमाम ग्राहकों को ऐसे ही लूटता होगा। उस सिपाही ने जब इसकी तलाशी ली तो वाकई इसके पास से सिर्फ एक ही हार निकला।
ये माजरा देखकर उस दुकानदार का तो रंग ही उड़ गया। उस दुकानदार ने उस सिपाही से हल्की आवाज में कहा, हो सकता है इसने वो हार किसी दूसरे शख्स के हवाले कर दिया हो। बात कर्मू ने भी सुन ली और वो गुस्से से बोला, ये आदमी अब मुझ पे दूसरा इल्ज़ाम लगा रहा है। मैं तो शहर में परदेश से आया हूँ, ना यहाँ मेरा कोई जानने वाला है, ना कोई रिश्तेदार है। मैं तो सिर्फ जेवर खरीदने आया था। मुझे क्या मालूम था कि शहर में आके मुझे ऐसे ठग मिल जाएंगे। उसकी बात सुनकर बहुत मुतासिर हुआ और उसने को वहाँ से जाने की इजाज़त दे दी और दुकानदार को डांट फटकार के वहाँ से भगा दिया। दुकानदार बेचारा बहुत बोझल कदमों के साथ वहाँ से वापस चल पड़ा। घर आकर करमू ने अपनी माँ को सारा माजरा बताया और दूसरा हार भी अपनी माँ के हवाले कर दिया। फिर अगले दिन करमू किसी और को ठगने के लिए मंसूबाबंदी करने लगा। करमू ने एक हलवाई से 2 किलो जलेबी खरीदी और बस्ती के बाहर ही रास्ते पर बैठ गया। वहाँ उसने जलेबियों में कांटों से सुराख कर दिए और उनको बबूल के दरख्त पर लटका दिया और कुछ जलेबियों को अपने पास रख लिया। थोड़ी देर बाद ही करमू को एक आदमी घोड़े के साथ ही आता हुआ दिखाई दिया। उसको वो घोड़ा बहुत ही अच्छी नस्ल का लग रहा था। करमू ने उस आदमी को अपना शिकार बनाना चाहा। जब वो आदमी उसके करीब आया तो करमू ने उससे कहा कि अरे भाई आओ आओ, तुम अपने घोड़े को तो पहले इस दरख्त की छांव में खड़ा कर दो, ये तो बहुत थका हुआ लग रहा है। तुम इधर मेरे पास आओ, ये देखो मेरे पास कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। वो आदमी घोड़े को छांव में बांधकर करमू के पास पहुंचा तो करमू ने कुछ जलेबियां उस आदमी की तरफ बढ़ाई और उससे कहा, दोस्त ये फल खाओ, इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त है। उस आदमी जलेबी खाने से जब झकने लगा तो करमू ने जलेबी का एक टुकड़ा उठा के अपने मुंह में डाल लिया और फिर कहने लगा, जिसको नहीं भाई बेफिक्र होके खाओ, ये फल बहुत ही मज़ेदार है। आदमी ने अजीब नज़रों से उसे देखते हुए कहा, अरे ये फल कहाँ है भाई, ये तो जलेबी है। करमू कहने लगा, अरे भाई तुम्हें धोखा हो रहा है, ये फल ही है। मैंने तो अभी अभी इन्हें दरख्त से तोड़ा है। तुम्हें यकीन ना हो तो मेरे साथ चल के खुद ही तुम देख लो। आदमी करमू की बातों में आ गया। उसने एक जलेबी अपने मुंह में डाली और बोला, अरे वाह, ये तो वाकई बहुत मज़ेदार है, लेकिन मुझे यकीन अभी भी नहीं आ रहा कि वाकई तुमने इसे किसी दरख्त से तोड़ा होगा। करमू बोला, अरे यार तुम बहुत ही शक्की लगते हो, तुम आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें वो दरख्त पे दिखाता हूँ। उस दरख्त पे अभी भी इस जैसे और बहुत सारे फल लगे हुए हैं। ये कहकर करमू उस आदमी को उस दरख्त के पास ही ले गया। उस दरख्त पे उसने अपने हाथ से लटके आई हुई जलेबियां उस आदमी को दिखाते हुए कहा, लो देख लो भाई, क्या मैं झूठ कह रहा हूँ, ये देख लो। वो आदमी वाकई लालच में आ गया। उससे कहने लगा, अरे भाई तुम मेरे घोड़े का ख्याल रखना, मैं ये फल तोड़ के अभी आता हूँ। ये बात कह के वो आदमी उस दरख्त के ऊपर चढ़ने लगा। जैसे ही वो दरख्त के ऊपर चढ़ा, करमू ने उसका घोड़ा लिया और वहाँ से सरपट भाग लिया। वो अजनबी आदमी ये सारा मामला देखकर घबरा गया। वो चीखते हुए दरख्त से नीचे उतरा और शोर मचाते हुए उसके पीछे भागने लगा। लेकिन करमू वो तो घोड़े को लेकर उसके देखते ही देखते वहाँ से बिल्कुल ही गायब हो गया। वो आदमी खूब शोर मचाता रोता धोता अपने घर की तरफ चला गया। दूसरी तरफ करमू जब उस घोड़े को लेकर घर की तरफ जा रहा था तो रास्ते में से एक बुढ़िया दिखाई दी। वो औरत अपनी बेटी के साथ किसी दूसरे शहर की तरफ जा रही थी। ये बात देखकर उसके शैतानी दिमाग में एक और मंसूबा आ गया। करमू अपना घोड़ा लेकर उस बूढ़ी औरत के पास गया और उससे पूछा, अरे आप कहाँ से आ रही हैं? वो औरत बोली, हाँ बेटा, हम तो 5 कोस दूर से पैदल चलते हुए यहाँ तक आए हैं।
शहर में हमें अपने किसी रिश्तेदार के घर जाना है। करमू कहने लगा, अरे अरे अरे, फिर तो आप बहुत थक गई होंगी। चलिए आइए, आप मेरे घोड़े पर बैठ जाएं, मैं आपको वहाँ छोड़ दूंगा। वो औरत कहने लगी, नहीं बेटा, मैं नहीं थकी, मुझे तो गांव में पैदल ही चलने की आदत है, लेकिन ये मेरी बेटी ज़रूर थक गई है, ये इतना पैदल कभी नहीं चली ना। तुम ऐसा करो कि मेरे बजाय मेरी बेटी को ही घोड़े पर बैठा लो। करमू ने उसकी बेटी को घोड़े पर बैठा लिया। वो औरत कहने लगी, अरे बेटा, तुम तो वाकई कोई नेक इंसान लगते हो, वरना आज के ज़माने में कौन किसी की मदद करता है। बातों बातों में उससे करमू का नाम पूछा तो उसने जवाब दिया, मेरा नाम दामाद जी है। ये कहते ही उसने घोड़े को एक हंटर लगाया तो घोड़ा वहाँ से फौरन ही चल पड़ा। ये देख के वो चीखने लगी, अरे कहाँ लेके जा रही हो मेरी बेटी को, अरे बचाओ, अरे रुक जाओ रुक जाओ, दामाद जी मेरी बेटी को लिए चला जा रहा है। उस औरत की आवाज़ सुनकर गांव के लोग उसके करीब आ गए। हंसते हुए एक आदमी ने उससे पूछा, अरे वाह रे माँ जी, आपकी बेटी को आपका दामाद ही तो लेके जा रहा है, इसमें चीखने की क्या बात है, बीवी तो अपने शोहर के साथ ही जाती है, इसमें चीखने की क्या बात है। बेचारी बूढ़ी औरत हाथ मलती ही रह गई, किसी ने उसकी कोई सुनवाई न की। करमू उस लड़की को लेके अपने घर पहुंच गया और अपनी माँ से कहने लगा, लो माँ जी, आपके लिए मैं बहू लेकर आ गया हूँ। करमू की माँ ने उस लड़की को देखा तो उससे कहने लगी, अरे बेटा, वाकई तू तो बहुत खूबसूरत बहू लाया है। उसकी माँ ने उससे पूछा कि अरे बेटी, क्या तुम मेरी बहू बनोगी। उस लड़की ने दिल में कुछ सोच के अपनी गर्दन हिलाई। वो लड़की दिल ही दिल में कहने लगी, अरे बुढ़िया, तुझे और तेरे बेटे को ऐसा सबक पढ़ाऊंगी कि हमेशा याद रखोगी। करमू की माँ ने उस लड़की के लिए बहुत ही लजीज खाने बनाए और अपने ही हाथ से उस लड़की को खिलाए। अगले दिन उस लड़की ने करमू से कहा कि अरे भाई सुनिए, अब तो मैंने भी फैसला ही कर लिया है कि आप ही से शादी करनी है, लेकिन वो करने से पहले हमें अपने घर गृहस्थी का सामान भी तो इकट्ठा करना होगा। आप ऐसा करें कि बाजार जाएं और एक चक्की खरीद के लाएं, फिर मैं अपने हाथ से आटा पीस के आपके लिए खाना तैयार करूंगी। करमू ने जब ये बात सुनी तो उसे ये ख्याल बहुत ही पसंद आया और वो इस लड़की की बातों में आ गया। वो उसी वक्त खुश होकर बाजार की जानिब चल पड़ा। जब लड़की को यकीन हो गया कि करमू काफ़ी दूर चला गया होगा तो उसने उठकर अंदर की कुंडी लगाई और वो करमू की माँ के पास आई और तेजी से उस पर झपट पड़ी और उसके हाथ पांव बांध के उसके मुंह में कपड़ा ठूस के उसे एक कोने में पटक दिया और फिर एक डंडा लेके उसकी अच्छी तरह धुनाई की। फिर उस लड़की ने उनके घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी। उसके घर में मौजूद सारे कीमती जेवरात, नकदी और जो जो चीज़ें उसे पसंद आई सब उसने इकट्ठी की और फिर करमू के अच्छे से कपड़े पहन के और अपना थैला उठा के घोड़े की पीठ पे रखा और घोड़े पे सवार होके वहाँ से फरार हो गई। वो लड़की घोड़े पे सवार होके मर्दाना रूप में जब वहाँ से निकलते हुए बाजार से गुजरी तो रास्ते में उसे करमू भी दिखाई दिया, जो चक्की के दोनों पार्ट खरीद के घर की तरफ जा रहा था। वो लड़की जब उसके करीब से गुजरी तो कहने लगी, अरे नालायक शख्स, ये क्या कर रहे हो, चक्की के दोनों पार्ट इस तरह सड़क पे घुमा गए, सड़क को बर्बाद कर रहे हो। ये कह के उसने उसके करीब से गुजरते हुए 3-4 हंटर उसकी कमर पे जमा दिए। हंटर की मार खा के वो करमू चिल्लाने लगा और हाथ जोड़ के उससे माफिया मांगने लगा। करमू ने उस लड़की को बिल्कुल भी नहीं पहचाना क्योंकि वो मर्दाना रूप इख्तियार किए हुए थी। वो लड़की वहाँ से आगे बढ़ गई और करमू अपने जिस्म को सहलाता हुआ अपने घर की तरफ पहुँच गया। जब अपने घर पहुँचा तो उसने अपनी माँ को ऐसी हालत में देखा तो वो हैरान रह गया। उसने अपनी माँ से पूछा, अरे ये सब कैसे हुआ। उसकी माँ ने सारा वाक़या उसको बताया और वो करमू सारी बात को समझ गया।
उसकी माँ कहने लगी, अरे बेटा, ये लड़की तो हमें बहुत ही महंगी पड़ गई। वो लड़की सारा सामान भी लूट के ले गई, उसने मुझे इतनी बुरी तरह पीटा भी। करमू कहने लगा, वाकई माँ सही कहती हो, ये लड़की तो ठगों को भी ठग के चली गई। आज के बाद बहू की बात ही मत करना, मुझे तो कभी शादी ही नहीं करनी।